हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बायोपिक स्क्रिप्ट लिखने की प्रोसेस बताने वाला हूं। देखिए, आज का वीडियो जो है ये राइटर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो है बायोपिक मूवी काफी चलती है। बायोपिक मूवीज जब आती है तो अच्छे खासे रिजल्ट्स लेकर जाती है, यानी बायोपिक मूवीज जो है वो सक्सेसफुल होती हैं। तो अगर आप एक राइटर है तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि बायोपिक मूवीज लिखने का प्रोसेस क्या होता है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो एक राइटर को ध्यान में रखनी चाहिए, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, मैं सबसे पहले आपको यह बात क्लियर कर दूं कि यहां मैं बायोपिक मूवी लिखने का फॉर्मेट नहीं बता रहा हूं कि स्क्रिप्ट को कैसे लिखना है, यानी स्क्रिप्ट को किस फॉर्मेट में लिखना है। जैसे आप नॉर्मल स्क्रिप्ट्स के जो भी स्क्रिप्ट्स होती है उनकी आप जिस तरीके से फॉर्मेटिंग करते हैं, बिल्कुल सेम फॉर्मेटिंग आपको बायोपिक की स्टोरी की भी करनी है, यानी बायोपिक की स्क्रिप्ट की भी आपको बिल्कुल सेम फॉर्मेटिंग करनी है। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि उसका प्रोसेस क्या है, क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करके आपको बायोपिक स्क्रिप्ट को रेडी करनी चाहिए, ये मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर आपको प्रोफेशनल स्क्रिप्ट लिखना नहीं आता, आपको फॉर्मेट में लिखना नहीं आता है, तो इसके लिए आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स। उस कोर्स में आपको प्रैक्टिकल वीडियो कंटेंट्स मिलते हैं, जिसमें आप लोगों को सैंपल्स और एग्जांपल्स के जरिए पूरी स्क्रिप्ट राइटिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। तो उस कोर्स में टाइम टू टाइम ऑफर्स भी चलते रहते हैं। तो अभी क्या ऑफर चल रही है ये पता करने के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कांटेक्ट करके ज्वाइन कीजिए इस कोर्स को। याद रखिए कि एक सर्टिफिकेट कोर्स है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो आपको अधिक जानकारी लेनी है या फिर ऑफर के बारे में पता करना है, फी वगैरह पता करना है, तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आते हैं हम लोग सबसे फर्स्ट पॉइंट पे कि आपको सबसे पहला स्टेप क्या लेना चाहिए बायोपिक स्क्रिप्ट को लिखते समय। देखिए, बायोपिक मूवीज के केस में क्या होता है कि राइटर और प्रोड्यूसर दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग पहले से ही हो जाती है कि चलिए हम लोग इस फेमस पर्सनालिटी के ऊपर बायोपिक बनाते हैं। यानी पहले से ही डिसाइड हो जाती है, जो प्रोड्यूसर है वो राइटर को बोलते हैं कि ये पर्सनालिटी है, ये फेमस है, इनके ऊपर चलिए हम लोग बायोपिक बनाते हैं। राइटर को फिर उसके स्क्रिप्ट को रेडी करना रहता है। ज्यादातर केस में यही होता है, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट राइटर्स रहते हैं, जो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ज्यादातर बायोपिक स्क्रिप्ट को रेडी करके नहीं रखते हैं, लेकिन उनको भी आना चाहिए कि बायोपिक स्क्रिप्ट को कैसे रेडी किया जाए। तो देखिए, इसमें सबसे पहला काम आपको यह करना रहता है कि आपको यह डिसाइड करना रहता है कि आप आखिर बायोपिक लिखेंगे किसकी। देखिए, ज्यादातर आपको उस पर्सनालिटी पर बायोपिक लिखना चाहिए जो अभी ट्रेंड में है, जो अभी फेमस है। जैसे मैं आपको बता दूं कि MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी जो बायोपिक आई थी, इस बायोपिक ने काफी रिकॉर्ड्स तोड़े, यानी ये एक सुपरहिट बायोपिक साबित हुई थी। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जो है वो उस समय काफी ट्रेंड में थे और अभी भी है। तो ये सही मौका था, यानी लोहा गर्म था, बस हथौड़े मारने की देर थी। तो उस समय जब बायोपिक को रिलीज किया गया, उनकी फैंस ने, बहुत सारे उनके फैंस थे और उन लोगों ने भरपूर प्यार दिया उस बायोपिक को। तो वो ट्रेंड में थे, इसलिए बायोपिक उनकी काफी चली। तो देखिए, अगर आप ट्रेंडिंग पर्सनालिटी पर, जो अभी ट्रेंड है, जिनका समय आज है, उन पर आज आप बायोपिक बनाते हैं, तो 90% चांसेस रहते हैं कि वो बायोपिक जरूर चलेगी। अब देखिए, दूसरी चीज आपको क्या करनी है, यानी सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको परमिशन लेनी है। यानी आपको जिस पर्सनालिटी के ऊपर आप बायोपिक बना रहे हैं, चाहे तो अगर वो अलाइव है तो आप उनसे परमिशन ले ले, या अगर वो हमारे बीच नहीं है तो फिर आप उनके फैमिली मेंबर से परमिशन ले सकते हैं। परमिशन के लिए आप उनके फैमिली मेंबर्स को अप्रोच कीजिए और फिर उनसे परमिशन ले लीजिए। और देखिए, ज्यादातर केसेस में परमिशन मिल ही जाती है। तो आपको परमिशन ले लेना है। परमिशन लेने के बाद आगे का काम आपको क्या करना है, आगे आपको उनके बारे में रिसर्च करना है। देखिए, थोड़ा बहुत रिसर्च तो आप उनके फैमिली मेंबर्स के थ्रू भी कर सकते हैं, यानी उनके फैमिली मेंबर्स ही आपको बहुत सारी बातें बता देंगे कि इस तरीके से हुई थी, ये घटनाएं हुई थी। या अगर वो पर्सनालिटी अलाइव है तो वो खुद आपको बताएंगे कि इस तरीके से हुआ था, ये हुआ था। तो वो आप उसे नोट डाउन करते जाएंगे और उसे फिर एक स्क्रिप्ट के रूप में रेडी करते जाएंगे। सबसे पहले तो आपको एक स्टोरी बनानी होगी, स्टोरी के रूप में आप उसे लेते जाएंगे और फिर धीरे 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 जब स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी तब फिर आप उसे स्क्रिप्ट में बदलेंगे। लेकिन देखिए, यहां पर जो थर्ड स्टेप मैंने बताया वो है कि आपको रिसर्च करना है। देखिए, रिसर्च आप फैमिली मेंबर्स के थ्रू कर सकते हैं,
अगर आप फैमिली मेंबर्स के थ्रू रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको अलग अलग सोर्सेस से, इंटरनेट से या फिर आपको कोई दूसरे सोर्सेस से, अगर आप किसी ऐसे पर्सनालिटी की बायोपिक बना रहे हैं जो बहुत साल पहले जिनका समय था, तो फिर आप उस समय की चीजों को पता करेंगे इंटरनेट के जरिए या फिर न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, इन सब के जरिए आप पता करेंगे। तो आपको खुद का दिमाग लगाकर अलग अलग सोर्सेस से रिसर्च करना पड़ेगा और उनकी एक स्टोरी रेडी करनी पड़ेगी। एक बार उस समय के माहौल, उस समय में जैसी चीजें रहती थी, जैसे अगर आप कोई ऐसे पर्सनालिटी पर बायोपिक बना रहे हैं जिनका कुछ साल पहले समय था, तो आपको ये रिसर्च करना पड़ेगा कि कुछ साल पहले की चीजें कैसी दिखती थी। जैसे अगर कार्स चलते थे तो उस समय किस तरह की कार्स चलती थी, किस तरह के बिल्डिंग्स हुआ करते थे, तो वो सब भी चीजें आपको रिसर्च करनी पड़ेंगी। और उसके बाद जब आप ये सब रिसर्च कर लेते हैं और आप स्टोरी रेडी कर लेते हैं, तब बारी आती है स्क्रिप्ट की। आपको स्क्रिप्ट रेडी करना पड़ता है। आप कंप्लीट स्क्रिप्ट रेडी कीजिए, जो फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट में आपको रेडी करना है। फॉर्मेट कुछ अलग नहीं है, आपको सेम फॉर्मेट में रेडी करना है जैसे सभी स्क्रिप्ट रेडी की जाती है। और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है कि आपको उसके परमिशन ग्रांटर से वो स्क्रिप्ट को एक बार वेरीफाई करा लेना है। यानी आप स्क्रिप्ट को उनको सबमिट कीजिए जिन्होंने आपको परमिशन दिया था। आप स्क्रिप्ट को उन्हें सबमिट कीजिए और उन्हें कहिए कि आप इसे एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि कहीं कुछ हम लोगों ने गलत तो नहीं लिखा है, या कहीं किसी डायलॉग से या फिर कहीं किसी सीन से आपको आपत्ति तो नहीं है। तो ऐसा आप करेंगे तो आप सेफ रहेंगे। तो याद रखिए कि आप इसमें से कोई भी स्टेप मिस ना करें। अगर एक भी स्टेप आपसे मिस हो जाती है तो फिर आपको काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये किसी की लाइफ की कहानी होती है। ये कोई काल्पनिक चीज नहीं है जो आपने जैसा मन चाहा आपने स्क्रिप्ट में लिख दिया। ये किसी की रियल लाइफ की कहानी है। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट होता है कि आप इसमें ये सभी स्टेप्स को फॉलो करके चले। तो उम्मीद करता हूं कि सभी राइटर्स को ये बातें पसंद आई होंगी, वीडियो पसंद आया होगा। तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।